गुड मॉर्निंग। आज की जो मीटिंग आपकी करवाई जाएगी अभी मेंटर मेंटी मीटिंग, उसका मेन जो पर्पस है आपकी प्रीवियस मीटिंग्स के अंदर भी आपको बता दिया गया है। यानी जो भी काम आपको दिया जाए कॉलेज की तरफ से, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, वट एवर मे बी द नेचर ऑफ द एक्टिविटीज़, सभी की सभी एक्टिविटीज़ के अंदर आप अपनी प्रेजेंस को शो करेंगे। कई बार अब जैसे एक चीज़ हम आपको बता दें, हम आपके पास एक शेयर करेंगे रेस्पॉन्स शीट इन द फॉर्म ऑफ गूगल फॉर्म आपकी मेल के ऊपर, मेल आईडी के ऊपर। वो हमारे जो स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन जो सर्वे है उससे रिलेटेड है। उसमें ये देखा जाएगा जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, उसमें डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे। आप हमेशा ध्यान रखें अपनी लाइफ के अंदर आपको करना क्या है, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। मतलब आपको कोई लिमिटेशन दिखती है, मैंने कई बार आपको क्लास में भी बताया है कि उसको बताने का एक तरीका होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये दिखता है कि हमारे वॉशरूम की क्लीनिनेस आपको थोड़ी कम दिखती है, तो आप क्या बोलेंगे? उसके बोलने का बेटा एक तरीका होता है, ताकि दूसरा जो बंदा है ना, हमारा जो स्वीपर होता है, वो भाग भाग के काम करता है। हम उसको क्या कहते हैं कि हाँ स्वीप आपने बहुत अच्छे से काम कर रखा है, बहुत अच्छे से आप करते हैं, तो क्या प्लीज आप एक दो बार और कर देंगे, सुबह दोपहर, उस वक्त हमारा काम थोड़ा ज्यादा होता है लेबोरेटरी के अंदर। तो फिर वो क्या करेगा, वो बिल्कुल एश्योर्ड हो जाएगा हमारी बातों से। यानी हमें अगर हम किसी से अच्छे से बात करते हैं तो हमारा काम जल्दी से बन जाता है। सिमिलरली जो हमारी रिस्पॉन्स शीट होती है, जो गूगल फॉर्म में जब हम फीडबैक आपसे लेते हैं, मान लो मेरे से कोई फीडबैक लेता है और मुझे कोई नेगेटिव चीज बतानी, इस चीज की कमी है, तो उसको बताने का एक तरीका होना चाहिए। अगले को ये नहीं लगना चाहिए कि ये उसने कोई नेगेटिव बात बोल दी और आपने कह भी दी। सो दैट इज द वे। जैसे लाइब्रेरी में बुक्स की बात है, एक बच्चा ये कह दे कि हमारी लाइब्रेरी में बुक्स ही नहीं है, वो ऐसा इसलिए कह रहा है कि मान लीजिए उसको कोई बुक पढ़नी है, उसको मॉरिसन एंड बॉयड की केमिस्ट्री की बुक पढ़नी है और बाय चांस वो नहीं है, तो उसको कहने का तरीका क्या होता है कि हमारी लाइब्रेरी काफी रिच है, लेकिन उसके अंदर मेरी सजेशन है कि ये 2-4 किताबें और मंगवा दी जाएं, तो वो हमारे लिए ज्यादा फ्रूटफुल रहेंगी। कहने का मतलब आप मेरी बात समझ गए? तो कोई भी जब आप रेस्पॉन्स देते हैं, इन अपनी लाइफ में भी इस चीज को अपना लें, अपने घर में, परिवार में, हर जगह जब भी आप कोई भी बात कहते हैं तो उसके दौरान आपको वो बात अपने जैसे पेरेंट्स को कहनी है, अपने फादर मदर को कहनी है। तो आपको मान लीजिए उनसे कोई नया फोन चाहिए, तो आप क्या कहेंगे उनको? आप एकदम कहेंगे तो क्या पता मना भी कर दे। आप उनको बताएंगे कि मेरे पास जो पहले से फोन है उसकी भी खैर मेरे को ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन अब टूडेज डिमांड के अनुसार, क्योंकि वीडियो लेक्चर बहुत ज्यादा होते हैं, हमें बहुत अच्छे से ऑनलाइन तैयारी भी करनी पड़ती है, अगर वो फोन अगर हमारे पास हो तो उसके ऊपर हम बेटर वर्क कर पाएंगे। और फिर मांगो मत उनसे वो चीज, आपने बस कह दिया कि उस पर हम बेटर कर पाएंगे, आपने ये भी नहीं कहा कि मुझे दिला दो। फिर पेरेंट के दिमाग में वो चीज स्ट्राइक की और उन्होंने बिना कहे सरप्राइज वे में आपके सामने वो चीज लाके रख दी और वो चीज आपको मिल गई। कहने का मतलब क्या है कि आप जब कभी भी अपना कोई भी पक्ष रखते हैं कहीं पर भी, तो बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव सेंस आपकी रहनी चाहिए। कहीं पर भी नेगेटिवनेस दिखनी ही नहीं चाहिए, कहीं पर भी। यही सिखा के तो हम आपको इन 3 सालों में यहाँ से कॉलेज से बाहर निकालेंगे ना। आप नेक्स्ट हायर स्टडीज में जाएंगे, यूजी के बाद जब पीजी में जाएंगे, तो वहां पे आप एक अलग ही बच्चे निखर के जाने चाहिए कि जब भी वहां के टीचर आपसे बात करें और आपकी बातों से ये नजर आए और वो एकदम ये कहें, हाँ बेटा कहाँ से आए हो, कौन से कॉलेज से आए हो, तो एकदम कॉलेज का अलग ही रेपुटेशन बन जाती है ना। तो मीन्स आपको अपनी छाप अपने और साथ के साथ आपके पेरेंट्स की छाप, बेटा कहाँ से, आपके पापा क्या करते हैं, वट एवर में भी आपके फादर का बिजनेस हो, फार्मर हो, कुछ भी हो, लेकिन आपकी पॉजिटिवनेस देखते हुए वो क्या कहें, देखो ये बच्चा है, ऐसे बच्चे होने चाहिए। मीन्स आपको अपनी छाप ये छोड़नी है। ठीक हो गया बेटा? एक चीज और जो आपको बतानी है, अभी जो एमडी यूनिवर्सिटी के अंदर जो 200th जो एनिवर्सरी बनाई जा रही है महर्षि दयानंद सरस्वती की, उसके अंदर जो जो बच्चे अलॉट होंगे, जो टीचर आपको ये कहे ना बेटा आपको हमारे साथ ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, तो बी पंचुअल। यानी टीचर ने कहा तो हमें वो काम करना है, उनके साथ रहना है, क्योंकि टीचर आपके साथ रहेंगे, वो आपको छोड़ के तो जाएंगे नहीं। तो जो भी काम आपको कहा जाए, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि बेटा आप है ना लैब कोट पहन के आएंगे आज, तो अभी जैसे आप लोग आगे देखो बैठे हैं लैब कोट, लेकिन कुछ एक बच्चे जो नहीं पहन के आए, तो यानी आप समझो दूसरों को देख के हमें कुछ अच्छी चीजें सीखनी है, नेगेटिवनेस अपने अंदर नहीं लानी। तो इन सारी चीजों का आप ध्यान रखेंगे। कोई भी दिक्कत आए कॉलेज की बाउंड्री में जब आप एंटर करते हैं, पढ़ने पढ़ाने हर चीज के हिसाब से, देखो 100% कभी कोई हो ही नहीं सकता। मैं हूं, मैं आपको पढ़ाता हूं तो मैं 100% हूं? नहीं हूं। 100% तो बेटा हो ही नहीं सकते ना। नॉलेज तो डे बाय डे हमारी बढ़ती ही है। तो मीन्स आप उस चीज को अपने नए सजेशन आप हमें दे सकते हैं कि सर अगर आप इस टेक्निक से और पढ़ा देंगे ना, अगर आप ये काम और कर देंगे ना, आप हमें ये नोट्स तो देते ही हो, आप हमें ये वीडियो लेक्चर तो देते ही हो, आप इसके साथ सर आप हमें ये काम और करवाना शुरू कर दें।
अगर आप ये करवाएंगे ना तो हमारी परफॉर्मेंस जो है और बेटर हो सकती है। सजेशंस आप दें, पॉजिटिव वे में दें, पिंचिंग वे में कभी भी ना दें किसी को भी, ना अपने फ्रेंड्स को ना किसी और को। ठीक है बेटा, आपके जो सजेशंस होते हैं वो मोस्ट वेलकम रहेंगे। और जो आपकी मेंटर मेंटी की जो मीटिंग होगी उसके दौरान जब हम आपकी अब अटेंडेंस लेंगे, अटेंडेंस के तुरंत बाद आपके साथ मैंने आपको बताया हम दो चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो जो आज की मीटिंग होगी उसका गूगल फॉर्म, उस गूगल फॉर्म के अंदर जो फीडबैक नीचे लिखी हुई होगी कि आज की मेंटर मेंटी मीटिंग कैसी हुई, आपके क्या सजेशंस हैं वगैरह सारी बातें, टीचिंग से नॉन टीचिंग वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर सारी चीजों से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर की आपको बात करनी है तो ये नहीं कहेंगे सर ये बिल्डिंग जैसे कमरा बहुत अच्छा है, मान लो इसमें थोड़ी कमी है तो ये कहीं से कोई दीवार टूटी हुई है कुछ है, तो आप ये कहेंगे कि मेरी सजेशन ये है कि यानी थोरोली वीकली एक बार राउंड अप लेके जो जो चीज हमें दिखे उनको हम अच्छा कर सकते हैं और उसमें हम भी हेल्प करेंगे। हो गई ना बात, बता भी दी ऐसी, और हम आपकी हेल्प भी करेंगे, हम एज ए स्टूडेंट आपको वो चीज बताएंगे। अब मेरी बात पूरी समझ गए होगे अच्छे से। हमेशा अपनी लाइफ के अंदर जो भी बात कहें, जितनी भी कहें, हमेशा ही पॉजिटिव वे में कहेंगे। अपना पक्ष जरूर रखना होता है लेकिन एक अच्छे तरीके से, एक फ्रूटफुल तरीके से। क्या आप ये नहीं चाहते कि जो भी चीज आप कहो कहते ही जो अगला बंदा आपकी बात एकदम वो मान जाए, उसके ऊपर तुरंत एक्शन हो जाए, उसको बुरी ना लगे? हम भी यही चाहते हैं ना कि आप हमें कहो, ऐसे आप भी चाहते हो कि हम आपसे ऐसे बात करें। यानी मान लीजिए मैं हम में से कोई एक टीचर ऐसा है जिसकी आदत है वो ज्यादा डांट देता है बिना कहे, यानी वैसे ही डांट देता है। एक तो पढ़ा के बहुत अच्छे से फिर आपको डांटे, एक बिना पढ़ाई मानो डांट दें, तो फिर आप ऐसी चीज हैं, आप एक ऐसा हथियार हैं जो उस टीचर को अच्छा बना सकते हो। कैसे? डेली आप अपना रुख वैसा ही नरम रखें, बहुत अच्छे से रखें कि सर या मैम ऐसी बात है, फिर उसने मान लो फिर भी रुख नहीं बदला, अगले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, एक दिन चेंज आएगा, वो चेंज आके ही रहेगा। आप सब कुछ बदल सकते हैं क्योंकि आपके अंदर ही तो पूरा यूनिवर्स दिखता है, आप ही को तो इस यूनिवर्स को अच्छा बनाना है, सब कुछ आपके अंदर ही है ना। आप ही तो नेशन को आगे लेके जाएंगे। तो इन सारी बातों का आप बेटा हमेशा ध्यान रखें। यानी ये सारी बातें हमें आपको मेंटर मेंटी के दौरान बतानी भी होती हैं, आपको उनको अडॉप्ट भी करना होता है, उनको मानना भी होता है, अपनी सजेशंस भी हमें देनी होती है। आप हमारे अंदर भी सुधार करेंगे, ठीक है ना। जो भी आपको चीज अच्छी लगे हम उनको बिल्कुल सच जबकि जब मान लेते हैं हाँ ये हमारे बच्चे ने अच्छी बात की, हम उसको मान लेते हैं। ठीक हो गया बेटा। तो दो चीज आपको क्या फॉलो करनी है। पहली चीज जो आपके एक जो हम आपकी मेल करेंगे बेटा, आपके पास मेल कैसे चेक करनी है। जब भी आप अपनी मेल खोलें, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप डेली, अभी हमारे कॉलेज की एसएसआर सबमिट हो जाएगी, एसएसआर सबमिट होने के बाद विद इन नेक्स्ट डे ही या विद इन 1 मंथ आपके पास कोई ना कोई मेल आएगी बेटा। जो मेल आएगी, मेल आप कैसे चेक करेंगे? सभी को अपनी मेल खोलनी आती है बेटा, जिसमें इनबॉक्स होता है। तो जैसे इनबॉक्स किया, उसके बाद एक नीचे आता है कि ऑल मेल्स, आप उस पर क्लिक करें, आपको जो छुपी हुई मेल होती है ना वो भी दिख जाती है। एक साइड में ऑप्शन आती है जिसे कहते हैं स्पैम, तो वो उनके ऊपर सभी के ऊपर क्लिक करके देखो, ये देखें क्या आपके पास कोई क्वेश्चनेयर तो नहीं आया हुआ है जिसमें आपको भरना है। आप उसको वैसे ही मत मान लेना कि ये तो ऐसे ही आ गया, नो। वो जो क्वेश्चनेयर आपके पास आएगा वो नेक की तरफ से आएगा, उसके अंदर जो क्वेश्चंस होंगे, आपका इंस्टीट्यूशन कैसा है, जो भी कुछ होगा, तो आपको अपनी सजेशन उसमें देनी है, फ्रूटफुल सजेशन देनी है, अच्छी सजेशन हमें देनी होती है। जैसे मैंने बताया, बी पॉजिटिव और अच्छे से अपनी सजेशन उसके अंदर फीडअप करनी है। हम आपको ये नहीं कह रहे कि आपको कुछ झूठ बोलना है, नो, आप सारी बातें बताएंगे, लेकिन अगले को ये दिखना चाहिए कि उसके हमारे पॉजिटिव रिजल्ट आने चाहिए। जब आप एक पॉजिटिव वे में अपने रिस्पॉन्स देते हैं ना, तो कोई बात आप बताते भी हैं तो ये लगता है हाँ देखो कितने गजब के, कितने अच्छे बच्चे हैं, इन्होंने अपनी बात कही भी और एक इतने अच्छे तरीके से कही है। तो हमारे जो इंस्टीट्यूशन का नाम अच्छा होता है, हमारे पॉजिटिव रेस्पॉन्स ही उनकी तरफ से आएगा कि हाँ दैट्स द वे। ये है स्टूडेंट पूरे इंडिया में से सबसे बेस्ट इसी कॉलेज के हैं। आज तक हमने ऐसा रेस्पॉन्स तो देखा ही नहीं। समझ रहे हो मेरी बात कुछ? यानी आप अपने द्वारा कुछ भी, किसी भी कॉलेज को आप अच्छा भी बना सकते हो, उसको डाउनग्रेडेड भी कर सकते हो, अपग्रेडेड भी कर सकते हो, सब कुछ आपके हाथ में है। तो इसलिए अपने इंस्टीट्यूशन को कौन चाहेगा कि आप जैसे कहते हो कहाँ पे पढ़ते हो आप बेटा, आप ये कहोगे हम पंडित नारायण गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते हैं, ऐसे आप शान से कहते हो, तो यानी वो शान है ना बढ़ती रहे हमेशा ही, घटे ना, उसकी तरफ हमें सभी को एक कंबाइंड एफर्ट अपना लगाना है। ठीक है बेटा। तो दैट्स ऑल अबाउट यानी फ्रॉम माय साइड कि क्या क्या चीज है। अब आप में से किसी भी बच्चे की कोई भी सजेशन होगी
जो गूगल फीडबैक फॉर्म हम आपको देंगे, मैंने आपको बताया, वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर डाल दिया जाएगा, उसको आप फिलअप करेंगे। दूसरी जो मैंने बताई आपको, फॉर्म जो जाएगा आपकी मेल के ऊपर जाएगा, आज ही जाएगा आपकी मेल के ऊपर। आप आज ही उस गूगल फॉर्म को अपनी मेल के थ्रू खोलेंगे और उसको फिलअप कर देंगे। वो जो रेस्पॉन्स है वो डायरेक्ट के बिल्कुल जब हमारे नेक के जो कोऑर्डिनेटर हैं उनके पास पहुंच जाएंगे, फिर हमें पता चल जाएगा कि हमारे बच्चे कितने एक्टिव हैं। कई बार क्या होता है, जो अच्छे बच्चे भी हैं, सभी अच्छे होते हैं वैसे तो, लेकिन उनको खोलना नहीं आता, पता नहीं चलता। इसलिए मैं आपसे देखो फाइनली आखिर में रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप अगले 1 महीने तक, 1.5 महीने तक आप डेली रूटीन पे एक बार सुबह एक बार शाम, हम टीचर हैं आपको कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, एक बार सुबह एक बार शाम अपनी मेल जरूर खोलेंगे और इनबॉक्स में देखेंगे, ऑल मेल्स पे क्लिक करके देखेंगे, स्पैम के ऊपर खोल के देखेंगे। ये सारा काम बेटा आप सभी को करना है, सभी को करना है। जो बातें मैंने अभी आपके सामने बोली, ये हम वीडियो बना के अभी और उसको शेयर भी कर देंगे, ताकि आप में से कुछ बच्चे ऐसे जो सुन नहीं पाए वो हमारी सारी बातें सुन ले और इन बातों को फॉलो करें। और फिर आपका भी फर्ज बनता है, एक दो जो बच्चे जो कुछ अब्सेंट रह गए हैं आज की मेंटर मेंटी मीटिंग के अंदर, आपका फर्ज है 100%, आप अपने सभी साथियों को जानते हैं, आप उसको जब कॉल करेंगे कि ये बातें आज सर ने बताई हैं और हमें इनको फॉलो करना है, हमें उन बातों को मानना है। हमें ये नहीं करना कि ये तो एक जबरदस्ती का काम है, जबरदस्ती का नहीं होता बेटा कुछ भी। हम कभी भी आपको पढ़ाते हैं तो जबरदस्ती वे में नहीं पढ़ाने के लिए आते हैं, हम मन से पढ़ाते हैं आपको। तो इसलिए हम कोई काम आपको देते हैं ना, तो आप भी मन से ही करना। एक चीज और बता दें इनके साथ साथ, अभी आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव की वे से, जैसे पीछे सोशल आउटरीच प्रोग्राम चला था, ऐसे ही मार्च में लगभग 15 मार्च के लगभग हम 2 सर्टिफिकेट कोर्स कराएंगे आपको, 2 सर्टिफिकेट कोर्स। वो आपके DGHE स्पॉन्सर्ड हैं, DGHE स्पॉन्सर्ड भी हैं वो आपके, प्लस साथ ही साथ मैंने अपनी तरफ से, अगर उनकी हाँ आ गई हमारी तरफ तो और भी अच्छा हो जाएगा। कैसे कि DGHE स्पॉन्सर्ड हमारा सर्टिफिकेट मिलेगा हमारे बच्चों को जो भी पार्टिसिपेट करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जो टीचिंग लर्निंग सेंटर है रामानुजन कॉलेज दिल्ली का, उन्होंने ओपन कर रखा है हमारे लिए कोलैबोरेशन कि आप कोई कोर्स क्या हमारे साथ मिलके कर सकते हैं। तो मैंने अपनी तरफ से अपनी रिक्वेस्ट उनको दे दी है कि हम जो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के टीचर हैं, हम आपके साथ मिलके 2 कोर्स करवाना चाहते हैं। अगर आप हमें परमिशन कर दें कि इन कोलैबोरेशन हमारे साथ कर दें तो हमारे बच्चों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि वो UGC स्पॉन्सर्ड है आपका पूरा कॉलेज उनका। तो हमारे पास 2 चीजें आ गई, जो सर्टिफिकेट आपका बनेगा वो DGHE स्पॉन्सर्ड भी हो जाएगा प्लस UGC स्पॉन्सर्ड भी हो जाएगा। और अंडर किसके आएगा? टीचिंग लर्निंग सेंटर रामानुजन कॉलेज, सिर्फ उसी को उन्होंने रिकॉग्निशन दे रखी है दिल्ली कॉलेज के अंदर। इसलिए जितने भी हम लोग भी जो रिफ्रेशर करते हैं, FDP करते हैं, हमारे करियर एडवांसमेंट के लिए हम वहीं से करते हैं आमतौर पे, क्योंकि वो ऑनलाइन भी होता है। तो इसका फायदा क्या होगा, जो सर्टिफिकेट कोर्स हम कराएंगे वो ब्लेंडेड मोड के अंदर होंगे, उसके अंदर सभी पार्टिसिपेट कर सकेंगे। आप भी, आपके किसी दूसरे कॉलेज के जो साथी स्टूडेंट है वो भी उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, बाहर दूसरी स्टेट के भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे, दूसरे कंट्रीज के भी कोई स्टूडेंट है वो भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे, जो फैकल्टी है वो पार्टिसिपेट कर पाएगी, जो साइंटिस्ट कहीं पे भी है वो पार्टिसिपेट कर पाएगा, इंडस्ट्रियलिस्ट पार्टिसिपेट कर पाएंगे, प्रोफेशनलिस्ट पार्टिसिपेट कर पाएंगे। हमने उसको बिल्कुल ओपन कर दिया अच्छे से। हम चाहते हैं कि जो भी चीज, जो फैसिलिटी हम आपको दें उसमें मैक्सिमम भागीदारी बने। जितने भी लेक्चर है वो बातें चल रही है हमारे, 2 जो टॉपिक है उनका नाम क्या है, पहला केमिस्ट्री डे टू डे लाइफ के ऊपर आपका वैल्यू एडेड सर्टिफिकेट कोर्स, और दूसरा है हमारा सॉइल टेस्टिंग, वाटर टेस्टिंग। उससे रिलेटेड मैंने अपने काफी सारे साथियों से, कोई एक आधे जो डॉक्टर है उनसे, जो इधर उधर हम बातें कर रहे हैं, ताकि वो प्रैक्टिकल भी कुछ करके दिखाएं कि ये ऐसा होता है। उनकी वीडियोस हम बना लेंगे, वो आपके पास डाली जाएंगी, साथ के साथ पूरा कोर्स होगा। और उस सर्टिफिकेट कोर्स के बिल्कुल लास्ट में एंड में एक 80 क्वेश्चन देंगे हम गूगल फॉर्म के अंदर, और 80 क्वेश्चनों का जो आपके ये लेक्चर होंगे जितने भी, उन्हीं के अंदर से वो 80 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस होंगे और उनका जवाब आपको देना है। उसके बेसिस के ऊपर जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसमें A++ या A या B या C जो भी आपको ग्रेड मिलना है वो ग्रेड आपको मिल जाएगा। और ये जो सर्टिफिकेट होगा ये आपके हर जगह, कोई चाहे आप नौकरी के लिए जाएं, कोई मान लीजिए प्राइवेट कंपनी में कहीं पे जाता है तो वहां पे जाएं, तो इनकी बहुत ज्यादा एडवांटेज होती है। कोई फॉरेन में जाना चाहता है, अभी हमारे कोई रिलेटिव फॉरेन में गए थे तो उनसे क्या मांगा, उनसे ये मांगा क्या आपने इस टाइप का कोई कोर्स कर रखा है, तो वहां से मेरे दिमाग में वो चीज क्लिक की थी कि हाँ उनका डे टू डे लाइफ के अंदर मांग रखा था, और हमारा बाई चांस वही आ गया। एक सॉइल टेस्टिंग, वाटर टेस्टिंग, अभी जैसे कल मैडम ने मेरे को बताया कि अभी जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसमें बहुत सारी पोस्टें निकली थी और उसमें सिर्फ 60 पोस्टें कितनी भरी थी, ऐसा बातचीत चल रही थी ना हमारी कुछ, तो काफी सारी खाली रह गई। कहने का अगला डिपार्टमेंटों के अंदर, क्योंकि अब जो डिमांड चल रही है ना हमारी नेचर के अंदर, वो क्या है, धरती तो लिमिटेड है, उसके ऊपर पैदावार ज्यादा करनी है,
तो सॉइल टेस्टिंग की अगर किसी को ज्ञान हो जाए कि वो कैसे की जाती है, वाटर टेस्टिंग की कैसे की जाती है, उसको एंटरप्रेन्योरशिप भी कहा जाता है कि आप बैठ के सीख गए कि उसको कैसे करना है। तो ऐसे बंदे हमें मिल गए कि किस टाइप से आप एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर सकते हैं, अपना छोटा सा बिजनेस साइड में आप स्टार्ट कर सकते हैं, पढ़ते पढ़ते भी कर सकते हैं कि कुछ इनकम भी आनी स्टार्ट हो जाए। क्या क्या जो तरीके होते हैं, अगर हमें ऐसे बंदे मिल गए तो हम उनसे बातें कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ओवरऑल मैंने आपको बता दिया, तो इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे। आपके फिलहाल आज की डेट में सिर्फ 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहला, जो आपकी मेल के ऊपर अभी हम भेजेंगे, जो नेक कमेटी के पास जाएगा, आपकी फीडबैक चली जानी चाहिए। दूसरा, जो अभी हमारी मेंटर मेंटी मीटिंग है, इसमें जो भी फीडबैक देने वो चीज, आप इस चीज को बर्डन मत मानना कि सर ये गूगल फॉर्म भी भरना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा। छोटी छोटी बातें होती हैं, खोला, उसमें हार्डली 5 to 10 मिनट्स आपकी लगनी होती है। ठीक है ना, हम भी आपको पढ़ाने के लिए इतने इतने घंटे पढ़ के सारा सब कुछ करते हैं, और आप लोगों को कह रखा है बेटा किसी की कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए, मैंने ओपन कर रखा है, देखो बेटा अगर मेरे से पढ़ने वाले कोई बच्चे हैं और कभी भी अगर मैं बैठा नहीं मिलता आपको, तो हमारे केमिस्ट्री स्टाफ का कोई भी टीचर मिल जाए, आप उससे अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। कोई दूसरी फैकल्टी का, मेडिकल नॉन मेडिकल, जैसे उनको मैं नहीं पढ़ाता, मैं ऑनर्स वालों को पढ़ाता हूँ, उनका कोई भी बच्चा अपनी प्रॉब्लम्स को पेपर के ऊपर इकट्ठा करके मेरे फोन के ऊपर अगर व्हाट्सएप करेगा तो उनको उन क्वेश्चनों का जवाब 100% मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। तो इस चीज का बेटा ध्यान रखना। ओके बेटा, थैंक यू।